ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। मीना द्वारा द्वार पर भगवान शिव का परिशन उनके उनके रूप को देखकर संतों का अनुभव अन्य यान युवतियों द्वारा भर की प्रशंसा पार्वती पार्वती का अंबिका के लिए बाहर बाहर निकलना तथा देवताओं और भगवान शिव का उनके सुंदर रूप को देखकर प्रसन्न होना। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद तदंतर भगवान शिव प्रसन्नचित हो अपने अपने गणों समस्त देवताओं तथा अन्य लोगों के साथ कौशल्य पूर्वक गिरिराज हिमवान के धाम में गए। हिमाचल की श्रेष्ठ पत्नी मैना भी उन स्त्रियों के साथ घर के भीतर भीतर कार्यों और शंभू की आरती उतारने के लिए हाथ में दीप कोस हुई थाली लेकर सभी ऋषि पत्नियों तथा अन्य ऋषियों के साथ आदर पूर्वक द्वार पर आई। वहां आकर मीना ने संपूर्ण दैवशराओं से सेवित गिरिजापति महेश्वर शंकर को जो द्वार पर उपस्थित थे बड़े बड़े प्यार से देखा। उनकी अंक कांति मनोज श्याम के समान थी। उनके एक मुख और तीन नेत्र थे। मुखार बिंदु मुंद मुस्कान सटा सा रही थी। वे और सुवर्ण आदि से विभूति थे। गले में मालिटी की माला पहने हुए थे। सुंदर रत्न में मुकुट धारण करने से उनका पीछे दिखाई नहीं दे रहा। आगे बढ़ा समास आता हूँ। हाँ। गिरिराज हिमवान की ओर उनके समस्त कुल की पूरी पूरी प्रशंसा करने लगी। उन्होंने अपने अपने आप को कृतार्थ माना और वे बारंबार हर्ष का अनुभव करने लगी। सती मैना का मुख प्रसन्नता से खिल उठा था। वे अपने दामाद की शोभा का सानंद अवलोकन करते हुए उनकी आरती उतारने लगे। गिरिजा की कई बात को बारंबार याद करके मैना को बड़ा विस्मय हो रहा था। वे हर्षोत्फुल्ल सुखासीन से युक्त हो मन ही मन यो कहने लगी, पार्वती ने मुझसे पहले जैसा बताया था उससे भी अधिक सौंदर्य में इन परमेश्वर शिव के अंगों में देख रही हूँ। वो महेश्वर मनोहर लावण्य इस समय अवर्णनीय है। ऐसा सोचकर आश्चर्यचकित हुई मैना अपने घर के भीतर आई। वहां आई हुई युवतियों ने भी ये मनोहर रूप की पूरी पूरी प्रशंसा की। वे बोली, गिरिजा नंदनी शिवा धन्य है। कुछ कन्याएं कहने लगी, दुर्गा तो साक्षात भगवती। कुछ दूसरी कन्याएं महारानी मैना ने बोली, हमने तो कभी ऐसा वर नहीं देखा और न कभी कभी इसे दिखाई नहीं दे रहा। आगे बढ़ा समझ आता हूँ। क्या नहीं, इसका तुम्हें पता नहीं है। वास्तव में तुम बड़े भाई मूर्ख हो। तुमने इस समय साक्षात हर से उनका गोत्र पूछा है और उसे बताने के लिए उन्हें प्रेरित किया है। तुम्हारी यह स्वाद अत्यंत उपहासजनक है। पर राज इनके गोत्र कुल और नाम को तो विष्णु और ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते। फिर दूसरों की क्या सस्ता सारा जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्माओं का लय होता है, उन्हीं भगवान शंकर को तुमने आज काली के तपोबल से प्रत्यक्ष देखा। इनका कोई रूप नहीं। ये प्रकृति से परे निर्गुण परम ब्रह्म ब्रह्म परमात्मा है। निराकार निर्विकार मायातीत एवं प्राटपर है। गोत्र कुल और नाम से रहित स्वतंत्र परमेश्वर है। साथ ही अपने भक्ति के प्रति बड़े दयालु। भक्तों की इच्छा से ही ये निर्गुण से सरगुण हो जाते हैं। निराकार होते हुए भी सुंदर शरीर धारण कर लेते हैं और अनामा होकर भी बहुत से नाम वाले हो जाते हैं। ये गोत्रहीन होकर भी उत्तम गोत्र वाले हैं। कुलीन होकर भी कुलीन है। पार्वती की तपस्या से ही ये आज तुम्हारे माता बन गए हैं। इसमें संशय नहीं है। गिरिशेष इन लीला बिहारी परमेश्वर ने सरासर जगत को मुंह में डाल रखा है। कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, वह भगवान शिव को अच्छी तरह नहीं जानता। ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्हें ऐसा कहकर
शिव की इच्छा से कार्य करने वाले टू जो ज्ञानी देव ऋषि शैलराज को अपनी वाणी से हर्ष प्रदान करते हुए फिर इस प्रकार उत्तर दिया। नारद बोले, शिवा को जन्म देने वाला टाट माँ श्याल, मेरी बात बात सुनो और उसे सुनकर अपनी पुत्री शंकर जी हाथ में दे दो। लीला पूर्वक रूप धारण करने वाले शकुन महेश्वर को कुल केवल केवल नारी है, इस बात को अच्छी तरह समझ लो। शिव नाद में है, नाद में है और नाद शिव में है, ये सर्वथा सच्ची बात है। नाद और शिव इन दोनों में से कोई अंतर नहीं है। शैलेंद्र सृष्टि के समय सबसे पहले लीला के लिए सगुण रूप धारण करने वाले शिव से नारी प्रकट हुआ था, अतः वह सबसे सबसे उत्कृष्ट है। हिमालय इसीलिए मन सर्वेश्वर शंकर के द्वारा प्रेरित हो मैंने आज अभी वीणा बजाना आरंभ कर दिया था। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिराज या हिमालय को संतोष प्राप्त हुआ और उनके मन का सारा विश्व में जाता रहा। तुरंत श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि सब के सब विस्मय रहित हो नारद को साधुवाद देने लगे। महेश्वर की गंभीरता जानकर सभी विद्वान आश्चर्यचकित हैं, बड़ी प्रसन्नता के साथ परस्पर बोले, हो जिनकी इस विशाल जगत का प्राकट्य हुआ है, जो परमात्मा बोध से स्वतंत्र लीला करने वाला था, उत्तम वक्त में जानने योग्य है। वह उन त्रिलोकनाथ भगवान शंभु का लोगों ने बड़ी भांति दर्शन किया है। तदंत हिमालय ने विधि के द्वारा प्रेरित हो भगवान शिव को अपनी कन्या का दान कर दिया। कन्या का दान करते समय बोले बोले इमा कन्या तुमयम ददामि परमेश्वरम भाग्यम परिकरियम पश्य क्लेशरम। परमेश्वर, मैं अपनी ये कन्या आपको देता हूँ, इससे इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करे। सर्वेश्वर कन्यादान से ही आप संतुष्ट हो। इस मंत्र का उच्चारण करके हिमाचल ने अपनी त्रिलोक जननी पार्वती को उन महान देवता रुद्र के हाथ दिया। इस प्रकार शिवा का हाथ शिव के हाथ में रखकर शैल मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वे अपने मनोरथ महासागर को पार कर गए थे। परमेश्वर महादेव जी ने प्रसन्न वेद मंत्र के उच्चारण पूर्वक गिरिराज के कर कमलों को शीघ्र हाथ में ले लिया। मुझे लोकासार के पालन की आवश्यक दिखाते हुए उन भगवान शंकर ने पृथ्वी का स्पर्श करके दांत इत्यादि रूप से काम संबंधी मंत्र का पाठ किया। समय वहाँ सब और मान आनंददायक महोत्सव होने पृथ्वी पर अंतरिक्ष में तथा स्वर्ग में भी जय जयकार गूंजने लगा। सब लोग अत्यंत हर्ष से भरकर साधुवाद देने नमस्कार करने लगे। गंध प्रेम पूर्वक गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। हिमाचल के नगर भी मन में परम आनंद का अनुभव करने लगे। उस समय उत्सव के साथ परम मंगल मनाया जाने लगा। मैं विष्णु देवगण तथा संपूर्ण मुनि हर्ष से भर गए। हम सबके प्रसन्नता से टैलेंट शैलराज हिमाचल ने अत्यंत प्रसन्न हो शिव के लिए कन्यादान की हेतु सांकटा प्रदान की। तत्पश्चात उनके बंधुजनों ने भक्ति पूर्वक शिवा का पूजन करके नाना विधि विधान से भगवान शिव को उत्तम द्रव्य समर्पित किया। हिमालय ने दहेज में अनेक प्रकार के द्रव्य, रत्न पात्र, 1 लाख सुचित गौवे, 1 लाख सजे सजाए घोड़े, करोड़ हाथी और उतने ही सुगंध जटित रथ आदि वस्तुएं दी। इस परमात्मा शिव को विधि पूर्वक अपनी पुत्री कल्याण में पार्वती का दान करके हिमालय का टाट हो गए। इसके बाद शैलराज ने यजुर्वेद की माध्य देनी शाखा में वर्णित स्रोत के द्वारा दोनों हाथ जोड़ प्रसन्नता पूर्वक उत्तम वाणी में परमेश्वर शिव की स्तुति के तत्पश्चात वेदा हिमाचल के आज्ञा देने पर मुनियों ने बड़े उत्साह के साथ शिवा के सिर पर अभिषेक किया और महादेव जी का नाम लेकर उस अभिषेक की विधि पूरी की। मुझे उस समय बड़ा आनंददायक महोत्सव हो रहा था। ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम